अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये हमारी उर्दू की दूसरी ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम हम्द का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। हम्द के पहले हिस्से में हमने 8 शेर मुकम्मल किए हैं और बाकी के 8 शेर हम आज इस हिस्से में मुकम्मल करेंगे। हमारी हम्द का नाम खुदा की शुक्रगुजारी है। शुरुआत कर लेते हैं इस हम्द के 9वें शेर से, जिसमें शायर कहते हैं, हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को, जो कामों से होती न फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत न थी। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की नेमतों का मज़ीद शुक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रात दी है ताकि हम आराम कर सकें और दिन हमें दिया है ताकि हम मेहनत कर सकें, और जब हम दिन में मेहनत करके थक जाएं तो हम रात में आराम करके अपने दिन की थकावट उतार सकें। इसी तरह शायर कहते हैं कि अगर हमें कामों से कभी फ़ुर्सत ना मिलती तो हमें जीने का भी मज़ा नहीं आता। आगे शायर कहते हैं, उठाते न तकलीफ़ गर काम की, तो लज़्ज़त ना पाते कुछ आराम की, कि अगर हम काम करने की तकलीफ़ नहीं उठाएंगे तो हमें आराम करने में भी मज़ा नहीं आएगा। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए। मज़ीद शायर कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी खुशी के लिए हर दिन हर एक नया दिन बनाया है ताकि हम हर एक नए दिन में अपना एक नया अज़म लेकर उसको सर अंजाम दें। इसके साथ साथ नए मौसम आते हैं। साल में हमारे लिए 4 मौसम अल्लाह पाक ने बनाए हैं। बहुत जब सताती है सर्दी हमें, तो वो भेज देता है गर्मी हमें। बहुत ज़ोर करती हैं जब गर्मियाँ, तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ। शायर मज़ीद कहते हैं कि जब सर्दी गर्मी अल्लाह ताला के 2 बनाए हुए मौसम हैं, तो जब हमें सर्दी बहुत ज़्यादा सताती है तो अल्लाह पाक गर्मियाँ भेज देता है, और जब गर्मियों में हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो अल्लाह पाक गर्मियों के महीने में अपनी रहमत बरसाता है, मतलब बारिश बरसाता है। बरखा का मतलब है बारिश बरसाना, तो उससे जहान जो है वो ठंडा हो जाता है। समा है हमारे लिए नित नया, न गर्मी सदा है न सर्दी सदा। मतलब अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए मंज़र बनाया है या जो हमारे लिए समा बनाया है वो हमेशा हमारे लिए एक नित नया, बिल्कुल एक नया समा है कि हमेशा ना सर्दी रहती है और ना ही हमेशा गर्मी रहती है। आखिरी शेर में शायर कहते हैं, खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र उसका करें, कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी बेहिसाब नेमतों से नवाजा है और हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का उसकी दी गई नेमतों का शुक्र अदा करें, ना शुक्र कभी भी ना हो। मज़ीद इसमें हम तशरीह करना इस हिस्से में हम सीखेंगे कि तशरीह कैसे की जाती है। जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि तशरीह का मतलब है किसी शेर को आसान अल्फाज में नसर करना या लिखना ताकि इसका मतलब वाज़ेह हो जाए। शेर की तशरीह करते हुए मुकम्मल हवाला भी देना चाहिए कि ये शेर किस नज़म से लिया गया है और इसके शायर कौन है। मिसाल के तौर पर ये शेर और इसकी तशरीह देखिए। शेर कौन सा है? ज़मीं अपने बंदों को रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। अब इसकी तशरीह करके दिखा रहे हैं, जिसमें पहले ये हमें हवाला दे रहे हैं। ये शेर उर्दू की 5वीं किताब में मौजूद हम्द खुदा की शुक्रगुजारी से लिया गया है। इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस शेर में वो अल्लाह ताला की नेमतें बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के रहने के लिए ज़मीन दी है और सांस लेने के लिए हवा भी बनाई है, यानी दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़िंदा रहने का सामान भी कर दिया है। तशरीह करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शेर को आसान अल्फाज में लिखें ताकि उसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन तशरीह करने से पहले हमें हवाला देना पड़ता है। हवाले में हमें 2-3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये शेर किस किताब से लिया गया है, कौन सी जमात की किताब से लिया गया है, फिर कौन सी नज़म से लिया गया है और उस नज़म के शायर कौन है। ये सब चीज़ें हवाला में आ जाती हैं, और उसके बाद जब आप तशरीह करते हैं तब आप उस शेर के आसान अल्फाज में जो है उसको नसर करते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। यहाँ पे इन्होंने हमें तशरीह करना सिखाया है। तो आज के हिस्से में हमने सीखा है कि तशरीह करते कैसे हैं। अगले हिस्से में हमें इन्होंने अशआर दिए हैं जिसकी हम तशरीह करके देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। बकिया हिस्सा हम अगले लेक्चर में जो है वो पूरा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।